Good morning, my students. This is Manoj Sharma from GR Academy as well as Edu Sky classes. Well, previous class में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा था। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में टेंस का मैंने 10 रूल्स आपको बताया था। आज फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और भी बहुत सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसमें मैंने वर्ब आपको बताया था कि वर्ब 1 जैसे कि गो, वर्ब 5 जैसे कि गोज, डू के साथ वर्ब 1 जैसे डू नॉट गो, डज के साथ वर्ब 1 डज नॉट गो। तो ये 4 वर्ब हमने प्रीवियस क्लास में बताया था और 10 रूल्स मैंने बताया था। आज मैं रूल्स को आगे बढ़ाने वाला हूँ। यदि किसी वाक्य में डेली दिया रहे, डेली मतलब रोज, उर्दू में रोज़ाना, अगर दिया रहे, किसी वाक्य में एवरी के साथ कोई टाइम दिया रहे, एवरी के साथ कोई टाइम हो, जैसे एवरी ईयर, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी सीजन, एवरी के साथ कोई भी समय हो, V1 या V5 लगाएंगे। निगेटिव इंटेरोगेटिव होने पर डू डज के साथ वर्ब 1 लगाएंगे। मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में आपको। अगर किसी वाक्य में रेगुलरली दिया हो तब भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। इन सबों के साथ 2 टेंसेज होता है। वर्तमान घटना हो, प्रेजेंट इवेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अब बीती हुई घटना अगर होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी वर्ब टू, पास्ट फॉर्म, लेकिन घटना बीती हुई होनी चाहिए। वर्तमान घटना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो ये डेली, एवरी प्लस टाइम, रेगुलरली। इसी तरह से यदि ये वास्तव में 14वां रूल है, पर मैंने आज 1 से लिखा है। पिछले वीडियो में, लाइव क्लास में मैंने 10 रूल बताया था। अगर किसी वाक्य में ऑलवेज रहे, हमेशा, किसी वाक्य में नेवर हो, कभी नहीं, किसी वाक्य में ऑफन हो, ऑफन का मतलब होता है प्रायः, अक्सर, बांग्लाते यह के बोला है प्राय। सेल्डम, इसे हिंदी में कहते हैं कभी कभार, कखनो कखनो। तो ये सब वर्ड रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। बीती घटना रहेगी तो पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। ऐसे इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, बट बेस्ट माना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यदि किसी वाक्य में इन दी मॉर्निंग्स लिखा हो, इन द मॉर्निंग्स, इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में, सुबह को। अब मॉर्निंग में जब एस आ जाता है, इन द मॉर्निंग्स, तो इसका इंटरनल मीनिंग होता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। इसी तरह से मॉर्निंग्स के जगह पर इन द नाइट्स, इन द इवनिंग्स कर सकते हैं, तो एवरी का सेंस पकड़ेगा। यदि आप ऑन के साथ दिन का नाम लगाएं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और उसमें एस लगा दें, ऑन संडे हो गया रविवार को, और ऑन संडेज हुआ हर रविवार,
ऑन संडेज का इंटरनल मीनिंग हुआ एवरी संडे। ओके, तो ये ऐसा कभी भी रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग नाइट में एस लगाकर, संडे मंडे ट्यूसडे में एस लगाकर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना होगा वर्तमान घटना रहने पर। अब बीती घटना रहेगी तो इन सबों के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हो जाए। एग्जाम्पल्स, ही डैश टू द जिम्नाजियम टू वर्क आउट डेली। डेली के जगह आप चाहें तो एवरी डे भी लिख सकते हैं। एवरी के साथ टाइम मैंने आपको बताया था, एवरी प्लस टाइम, एवरी डे। और ब्रैकेट में वर्ब मैं देता हूं गो। तो गो का यहां रूप भरना है, गो वर्ब 1 है। यदि आप इसमें एस ई एस लगा दें तो ये V5 हो जाएगा। यहां वर्ड लिखा हुआ है डेली या एवरीडे। मैंने आपको सिखाया था कि डेली, एवरीडे, रेगुलरली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑन संडेज, इन द मॉर्निंग्स या जनरली दियर है तो हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करेंगे। तो यहां ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सब्जेक्ट के साथ अगर एस वाला वर्ब लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। जैसे ही इज, ही हैज, ही डज, ही गोज, ही इज, ही वॉज, सब में एस वाला वर्ब लगेगा। ही रहेगा तो आई मीन थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन में हम लोग एस वाला वर्ब लगाएंगे। तो ही गो लिखोगे तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो वर्ब हमारे हो गए, गो और गोज, तो हम लोग यहां गोज लगाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहां लिखे होते इन द मॉर्निंग्स तो उसका अर्थ होता कि वह व्यायामशाला जाता है हर सुबह। टू वर्कआउट मतलब कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। तो मैंने आपको बोला कि डेली हो, रेगुलरली हो, एवरीडे हो या इन द मॉर्निंग्स हो, एवरी मॉर्निंग हो, ये वाला टू अप्लाई V1 और V5। नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। लुक हियर मैम, अगर आप ऑलवेज लगा दें किसी वाक्य के साथ या नेवर लगा दें या आप ऑफन लगा दें या आप सेल्डम लगा दें, इसमें से कोई भी वर्ड आप लगा दें। यहां वर्ब के लिए मैंने डैश दिया है ब्लैंक। टू स्कूल, ऑप्शन गो या गोज। अगर ऑलवेज रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्तमान घटना होनी चाहिए। नेवर, ऑफन, सेल्डम रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। V1 या V5 लगाएंगे। ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस वाला वर्ब लगाएंगे गोज। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल, ही नेवर गोज टू स्कूल, ही ऑफन गोज टू स्कूल, ही सेल्डम गोज टू स्कूल। वह हमेशा विद्यालय जाता है, वह कभी नहीं विद्यालय जाता है, वह अक्सर विद्यालय जाता है, वह कभी कभार विद्यालय जाता है। अगर इस वाक्य में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम नहीं होता, रेगुलरली होता, तब भी हम लोग गो या गोज लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी V1 V5, इसके कई अन्य टेंसेस के साथ कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक कॉम्बिनेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और कॉम्बिनेशन है फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट का भी कॉम्बिनेशन आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अन्य टेंसेस के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। आइए हम लोग वो सीखते हैं। लेट्स लर्न। तो इसके लिए मैं दो घटना लिखूंगा, फर्स्ट इवेंट एंड सेकेंड इवेंट। फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, पहली घटना, दूसरी घटना। यदि लिंकर का मतलब हुआ कनेक्टिंग, आई मीन कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। लिंकर के कॉम्बिनेशन में व्हेन, जब, इसके कॉम्बिनेशन में यदि V1 या V5 हो, इसके कॉम्बिनेशन में V1 या V5 हो, इसे ग्रामर की जुबान में कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके कॉम्बिनेशन में विल या शैल के साथ वर्ब वन आएगा। सामान्य घटना होनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो व्हेन के साथ दोनों तरफ V1 V5 होगा, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेकिन सामान्य घटना होगा तो व्हेन के कॉम्बिनेशन में V1 या V5 लगाएंगे पहली घटना में, तो दूसरी घटना में लगेगा विल या शैल के साथ वर्ब वन। एग्जाम्पल से समझिए। when he dash to me, I shall take him to the park. Option is coming, will come, comes, has come। मैंने चार ऑप्शन दे दिया। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग विश्लेषण करेंगे। देखिए व्हेन यहां दिया हुआ है, व्हेन लिंकर है, लिंकर के बाद सब्जेक्ट होता है और इसके बाद हमें वर्ब भरना है। व्हेन के कॉम्बिनेशन में क्या आता है आप देख ही रहे हो, V1 V5। और दूसरी घटना में शैल के साथ वर्ब वन है, शैल के साथ वर्ब वन है। आपने देखा व्हेन के कॉम्बिनेशन में दूसरी घटना में विल या शैल के साथ वर्ब वन हो तो पहली घटना में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, यानी हमें वर्ब वन लगाना है या वर्ब फाइव। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग वर्ब फाइव लगाएंगे। यहाँ इज कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और दो शब्द है। वर्ब वन एक शब्द होता है, जैसे गो कम रीड राइट। अब वर्ब फाइव गोज कम्स रीड्स राइट्स, ये एक शब्द है। यहाँ दो शब्द है, एक खत्म। यहाँ भी टू वर्ड्स है, विल कम फ्यूचर इंडेफिनिट है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, V1 V5 चाहिए, बी भी खत्म। और यहाँ भी दो शब्द है, हमें सिंगल वर्ड चाहिए, V1 या V5। यहाँ भी टू वर्ड्स है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ कम, हमें V1 V5 चाहिए, A B D तीनों खत्म। आंसर हमारा सी हो गया। गॉट इट? तो whenever you will have the fashion of when sentence in complex, when is followed by verb 1 verb 5, and in the second event you will have to apply will or shall plus verb 1। तो दूसरी घटना में shall के साथ verb 1 था, पहली घटना में हम लोगों ने यहाँ पर V5 भरा, comes। जब वह मेरे पास आएगा तब मैं उसे पार्क लेकर जाऊंगा।
दैट इज द फर्स्ट केस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही और भी बहुत सारे रूल्स हैं लिंक इफ के साथ अगर वर्ब 1 वर्ब 5 हो तो ये सेम रूल है, दूसरी घटना में विल या शैल के साथ वर्ब 1 होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, यही रूल अप्लाई होगा 5-6 लिंकर्स में। व्हेन वाला, व्हेन के साथ जो कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, तो सेम कॉम्बिनेशन जाएगा इसमें। तो इफ के साथ वर्ब 1 वर्ब 5 हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो दूसरी घटना में फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ के जगह पर यदि अनलेस होता, अनलेस का इंटरनल मीनिंग होता है इफ नॉट, तब भी सेम कॉम्बिनेशन जाता। यदि टिल होता जब तक, तब भी सेम कॉम्बिनेशन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि अनटिल होगा तब भी सेम कॉम्बिनेशन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि एज सून एज होगा, ज्यों ही या जैसे ही, तब भी सेम कॉम्बिनेशन जाएगा। तो आपने जाना कि इसमें से कोई भी रहे, इफ, अनलेस, टिल, अनटिल, एज सून एज या व्हेन, पहली घटना में प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी घटना में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। आइए हम लोग आगे समझते हैं, इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी विथ रैप्ट अटेंशन, यदि आप पूर्ण मनोयोग के साथ, यानी यदि आप बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे, यू डैश स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स। तो आप बढ़िया मार्क्स पाएंगे। देखो यहां पर इफ के साथ सब्जेक्ट है और स्टडी है वर्ब 1। इफ के कॉम्बिनेशन में वर्ब 1 है, तो दूसरी घटना में मॉडल होना चाहिए विल या शैल और साथ में वर्ब 1। तो यहाँ पर वर्ब 1 दिया हुआ है और वर्ब 1 दिया हुआ है, हमें यहाँ मॉडल भरना है। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देगा, कैन, मे, विल, शुड। तो आप इसे याद रखिएगा, यदि लिंकर इफ हो, अनलेस हो, टिल हो, अनटिल हो, एज सून एज हो या व्हेन हो, इसमें से कोई भी लिंकर हो, हम लोग मॉडल के रूप में विल या शैल लगाएंगे। कैन है, विल नहीं, मे है, शुड है, हम लोग इन तीनों को कर देंगे किल और विल से लगाएंगे दिल, है ना। आंसर क्या मिल। तो यहाँ इफ यू स्टडी विथ रैप्ट अटेंशन यू विल स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स। यदि आप बहुत मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप बढ़िया अंक पाएंगे। तो ये जितने भी लिंकर्स आपने देखा, ये अलग अलग बहुत सारे रूल्स हैं। वास्तव में आपने यहाँ 10 रूल्स देखा, यहाँ पर ये 1 रूल है, 11 रूल, और यहाँ पर ये और एक रूल है 12th, और यहाँ पर 5 रूल हैं। यू लर्न 17 रूल्स टुडे। जब भी इन शब्दों को या ऐसे फैशन को देखेंगे तो पहली घटना में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दूसरी घटना में फ्यूचर इंडेफिनिट। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाय द टाइम रहने पर V1 V5 यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉम्बिनेशन में फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट आता है, उसे हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे।
और ये भी सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कम्बिनेशन में पास्ट इंडेफिनिट कैसे आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कम्बिनेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कैसे आता है। यू विल लर्न ऑल अबाउट दैट वन। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।